उस ताजिर ने दौलत से भरा बैग जो ही नीचे रखा, उस फकीर ने वो बैग उठाया और वहां से भाग गया। अभी वो ताजिर भी उसके पीछे भागने लगा। आगे आगे वो फकीर था, पीछे पीछे वो ताजिर था। अभी उस ताजिर की तो सारी की सारी दौलत उस बैग के अंदर थी। उसको क्या पता था कि ये फकीर लेकर भाग जाएगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत वाकया है। एक गांव के अंदर एक बहुत बड़ा अमीर ताजिर रहता था। उसके पास इतनी ज्यादा दौलत थी कि उसे खुद भी पता नहीं था कि मेरी दौलत कहां कहां पड़ी हुई है, मेरे पास क्या क्या है। इतनी ज्यादा उसके पास दौलत थी, बैंक बैलेंस था, गाड़ियां थी, बंगले थे, सारा कुछ था, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था, उसके दिल में इत्मीनान नहीं था। सारी सारी रात उसको नींद नहीं आती थी, सारा सारा दिन वो परेशान रहता था। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आती थी, वो सुकून से नहीं बैठता था, हर वक्त परेशान रहता था। उसे किसी ने बताया कि यार फलां जंगल में एक फकीर रहता है जो इंसान का सुकून वापस दिला देता है, आप उसके पास चले जाओ, वो आपको सुकून दिलाएगा, वो आपको बताएगा कि सुकून कैसे आपको मुयस्सर होगा, आपको सुकून कैसे मिलेगा। उस ताजिर ने कहा ये बहुत बेहतरीन खबर दी है, मुझे बहुत खुशी की खबर दी है, मैं आज ही जाता हूं। ताजिर ने एक बैग के अंदर काफी सारी दौलत, नोट और हीरे जवाहरात सारी चीजें रखी और उस फकीर की तरफ चल पड़ा जहां उसे बताया गया था कि वो फकीर वहां पर रहता है। अभी सारा दिन चलते 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 काफी थक गया था। जब वो उस जंगल के अंदर पहुंचा तो वाकई उसने वहां देखा एक फकीर एक झोंपड़ी के पास बैठा हुआ है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो वहां पर गया, उसने कहा कि यार सबसे पहले तो मुझे पानी पिला दो। वो फकीर उठा, उसने वहां से एक गिलास उठाया, गंदा सा गिलास था, एक गंदे से घड़े से उसने पानी डाला और उस ताजिर को पेश कर दिया। अभी ताजिर का वो पानी पीने को दिल नहीं कर रहा था, उसने कहा कि चले ठीक है जी, मेरी प्यास बुझ गई, मैं नहीं पीता हूं। उस ताजिर ने जो ही अपना बैग नीचे रखा, फकीर ने वो बैग उठाया और वहां से रफू चक्कर हो गया, दौड़ना शुरू कर दिया। अभी फकीर आगे आगे भाग रहा था, ताजिर पीछे पीछे भाग रहा था। फकीर कभी कहीं छुप जाता, कभी किसी पहाड़ के पीछे छुप जाता, किसी गार में छुप जाता। सारा दिन उसने भगा भगा के उसकी मट्टी पलीत कर दी। ताजिर बेचारा जो भाग के पसीने से शराबूर हो गया था, कपड़े उसके भीग चुके थे पसीने से। पहले ही उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, पहले ही वो पता नहीं कहां से चल चल कर उस जंगल में आया था। लेकिन जब उसने देखा कि ये फकीर तो नहीं पकड़ा जाता, आखिरकार वो थक हार कर एक जगह पर जाकर बैठ गया। अच्छा, जब वो वहां पर बैठा है, फकीर थोड़ी देर के बाद फिर सामने आया। ताजिर ने फिर उठ के उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। आखिरकार फकीर ने वो बैग एक जगह पर फेंका और एक साइड पे छुप गया। ताजिर ने वो बैग फौरन उठाया और सीने के साथ लगा लिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे सुकून हो गया, मुझे इत्मीनान हो गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा बैग मिल गया। मेरी तो इसके अंदर सारी दौलत थी, मेरा तो इसके अंदर बहुत कुछ था। अगर वो फकीर लेकर भाग जाता तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचना था। उस वक्त फकीर मुस्कुराता हुआ उसके सामने आ गया। फकीर उसको क्या कहता है, ताजिर को कहता है कि भाई साहब, आपका असल सुकून तो आपके अंदर है, आप कहां सुकून तलाश कर रहे हो? जो चीज आपके पास है उसका आप शुक्र अदा नहीं करते। जब वो चीज आपसे छिन गई है तो आपने भागना शुरू कर दिया है, आपने अपनी जान की बाजी लगा दी है। सारा दिन आप मेरे पीछे भाग कर आपने अपनी मट्टी पलीत कर ली है। ये सारी चीजें तो पहले आपके पास अवेलेबल थी, आपके पास तो गाड़ियां थी, आपके पास तो बैंक बैलेंस और बंगले थे, लेकिन आप मेरे पीछे इस तरह भागे हो जिस तरह आपके पास कुछ है ही नहीं है। लेकिन अभी आपके साथ क्या हो गया है? अभी आपको सुकून भी मिल गया है। उस वक्त वो ताजिर अपने दिल में सोचने लगा कि यार वाकई बात तो इस फकीर की ठीक है, सुकून तो मेरे पास पहले ही था, लेकिन मुझे उसकी कदर नहीं थी। तो ये कहानी तो यहां पर खत्म हो गई, लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम भी सुकून की तलाश में हैं, हम भी इत्मीनान की तलाश में हैं। जो हमारे पास है उसकी हमें कोई कदर नहीं है। हम और हासिल करने के लिए अगर किसी को मारना पड़े मार भी देते हैं, किसी की गीबत करना पड़े हम वो भी करते हैं, झूठ बोलना पड़े वो भी बोलते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। हम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते सिवाय अपना सुकून और इत्मीनान तबाह करने के। जो हमारे पास है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो यार। क्यों लोगों के पीछे भाग रहे हो, क्यों दुनिया के पीछे भाग रहे हो? जो कुछ है उस पर शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का, और फिर अल्लाह ताला का जिक्र करो। असल सुकून है कहां? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ताला के जिक्र में दिलों का सुकून है। सुकून तो आपके दिल के अंदर मौजूद है यार। अल्लाह ताला का जिक्र करो, सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा।
اور جو کچھ ہے اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور زیادہ حاصل کرنے کے لالچ میں آپ دوڑو گے تو ملے گا کچھ بھی نہیں سوائے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے، اپنا سکون اطمینان تباہ کرنے کے. آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی. یہاں پر مختار چوہان کو دیں اجازت. بہت شکریہ. اللہ حافظ.